क्योंकि हम पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसलिए टीचर के पास कोई चांस ही नहीं है मार्क्स काटने का। जो बच्चे पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे वो हाफ मार्क्स और हाफ मार्क्स यहाँ कहीं पे गवा देंगे। और हो सकता है कि जो बच्चा पैटर्न ही फॉलो नहीं करता वो ढंग से पढ़ाई ही क्या करता होगा। जब वो पढ़ाई नहीं करता होगा तो यहाँ कहीं पे वो कहीं ना कहीं गलती कर देगा, तो पूरा क्वेश्चन उसका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप पूरे के पूरे पैटर्न को फॉलो करिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिए बारीकी से। अगर आप कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मेरे को बेझिझक। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल KR स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक हिंदी में सॉल्यूशन करने वाले हैं इसी वीडियो में। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2 और जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो काफ़ी बड़ा था, अगर वो आपको चाहिए तो जस्ट आप इसके पीछे वाली वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने अपलोड कर रखा है, या फिर उन सभी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो भी जाके एक बार आप चेक कर लेना। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जस्ट आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें। अगर आप बीच में स्किप डाउन या फास्ट फॉरवर्ड करेंगे तो आपके पास एक सॉल्यूशन तो होगा, बट आपके डाउट्स क्लियर बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो जस्ट आप शुरू से लेकर लास्ट तक ही देखना। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चले हम इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, एक बार देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, ठीक है, हमें सम प्राप्त करना है। कितना? 636 हमें सम प्राप्त करना है, जिसमें AP आपको दे रखिए 9, 17, 25। तो कितने पद लेने होंगे? देखो पद मतलब n, इसका मतलब आपको n निकालना है। और आपको क्या आपको दे रखा है? सम आपको दे रखा है 636। आपको जो जो चीज़ें दे रखी हैं वो हम लिख देंगे। ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम जैसे थर्ड के क्वेश्चन के पार्ट थे बिल्कुल सेम था, बट उसके अंदर आपको चीज़ें दे रखी थी। यहाँ पे आपको एक स्टेटमेंट दे रखी होगी, तो आपको स्टेटमेंट को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको जो भी दे रखा होगा हम यहाँ पे लिख देंगे। दिया है, इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट। आपको देखो क्या क्या दे रखा है। इसमें आपको एक AP दे रखी है, तो चलो पहले AP लिख लेते हैं। AP आपको दे रखी है, वो आपको दे रखी है 9, 17, 25 डॉट कुछ आगे तक होगी, ठीक है। यहाँ से हम देखो क्या क्या निकाल सकते हैं। यहाँ से हम A निकाल सकते हैं, पहला पद। तो A आपका क्या आ जाएगा? 9। हम सार्वंतर मतलब D निकाल सकते हैं। तो D कैसे निकालते थे? वो निकालते थे हम A2 माइनस का A1। तो D ऐसे कैसे? A2 आपका क्या होता है? 1, 2, ये वाला आपका A2 होगा, माइनस का A1। A1 आपका क्या होगा? 9 होगा। तो D आपका क्या निकल के आ जाएगा? 8 निकल के आएगा। अब आपके पास A भी है, 9 है, सार्वंतर D भी है जो 8 है, और आपको इसमें सम भी दे रखा है SN। वो आपको सम कितना दे रखा है? 636 दे रखा है। आपसे ये पूछा है कि पदों की संख्या बताएं, नंबर्स n बताना है आपको, बस और कुछ नहीं करना। तो बस जो आपको दे रखा है वो सब हम लिख चुके हैं। अब आपको ज्ञात क्या करना है, यहाँ पे हम वो लिख देंगे। तो ज्ञात करें, आप ये ज्ञात करें हमेशा लिखना, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा आपको किस डायरेक्शन में जाना है, वरना बच्चे घूम जाते हैं क्वेश्चन में। तो आपको देखो ज्ञात क्या करना है, आपको n निकालना है, सिंपल, ये वाला n। अब हम क्वेश्चन करने से पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रश्न के अनुसार। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे इसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार। देखिए मैंने आपको पहले ही थर्ड क्वेश्चन में ही बताया था कि जब भी ऐसे आपको चीज़ें दे रखी हो तो आपको ऐसी चीज़ उठानी है जिसको आप एक्सपेंड कर सको। तो क्या हम इन दोनों को एक्सपेंड कर सकते हैं? ये तो सेम टू सेम वैसे ही है, तो हम एक्सपेंड इसको कर सकते हैं ना। चलो इसको एक्सपेंड करते हैं। तो SN इक्वल टू में आपको कितना दे रखा है? 636। अब SN का फॉर्मूला मैं आपको पहले ही लिखवा चुका हूँ। वो आपका क्या होता है? वो होता है आपका SN इक्वल टू में n डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाई 2 A प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई D। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, लिख देंगे। तो n/2 होल मल्टीप्लाई में 2A प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई D इक्वल टू में 6। यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया 636 है। हाँ चलो, अब जो भी आपको यहाँ पे चीज़ें दे रखी हैं सबको हम पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो आपको A भी दे रखा है, आपको D भी दे रखा है, तो सबको डाल दीजिए। तो n ऐसे का ऐसे ही, 2 ऐसे का ऐसे ही, 2A की जगह आपका क्या आ जाएगा? वो आपको दे रखा है 9, प्लस का n ऐसे का ऐसे ही, -1 ऐसे का ऐसे ही, और D की जगह आपका क्या आ जाएगा? 8 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू में 636। चलो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो n/2 ऐसे का ऐसे ही, 2 की मल्टीप्लाई से होगी तो 18 प्लस का n-1 मल्टीप्लाई बाई 8 ऐसे कैसे इक्वल टू में 636।
अब आप एक बात बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे कि जो भी चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में होती है डिवाइड में होती है, इक्वल टू में कहाँ चली जाती है, मल्टीप्लाई में, मतलब ऊपर वाली चीज़ चली जाती है नीचे और नीचे वाली चीज़ चली जाती है ऊपर। तो ये नीचे है तो कहाँ चला जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा। तो कर देते हैं ऐसा। बाकी ये सारी की सारी चीज़ ऐसे ही लिख दूंगा मैं। इसको थोड़ा सा हम ऊपर सॉल्व कराएंगे तो n ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई हम करा देंगे इससे, वो भी बाद में, अभी नहीं कराएंगे। तो n ऐसे का ऐसे ही, 18 ऐसे का ऐसे ही, प्लस ऐसे का ऐसे। देखो 8 की मल्टीप्लाई पहले n से होगी तो 8n, माइनस का निशान आ जाएगा, और 8 की मल्टीप्लाई 1 से होगी तो 8 आ जाएगा। तो एक बार इसकी मल्टीप्लाई इससे, देन इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो इससे होगी तो 8n, यहाँ पे माइनस का निशान है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 8, 6 3 6 ऐसे का ऐसे ही, और यहाँ पे 2 डिवाइड में था तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में से हम ले आते हैं। चलो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। तो n, अब सॉल्व हम क्या कराते हैं, n की मल्टीप्लाई इन सब में करवा देते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो देखिए n की मल्टीप्लाई अगर मैं अंदर करा दूंगा तो आपका आ जाएगा 18n, इसकी मल्टीप्लाई से, देन इसकी मल्टीप्लाई से, देन इसकी मल्टीप्लाई से, प्लस का इसकी मल्टीप्लाई से, तो 8n स्क्वायर, माइनस का निशान ऐसे कैसे, इसकी मल्टीप्लाई से, तो 8n इक्वल टू में इसको आप ऐसे कैसे रख दीजिए। चलो इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराते हैं। यहाँ पे देखो ये दोनों चीज़ें एकदम सेम है, एक ही इनका कोशेंट सेम है। तो 18 में से जब आपके 8 जाएंगे तो आपका क्या बचेगा, 10n, ठीक है, और प्लस का बचेगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या आपकी प्लस की है, प्लस का 8n स्क्वायर ऐसे कैसे ही, इक्वल टू में 636 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे कैसे ही। अब क्या करते हैं, यहाँ से हम इन दोनों में से देखिए क्या चीज़ आपकी कॉमन आ रही है। इन दोनों में से हम 2 के टेबल में देखो 10 भी आता है, 2 के टेबल में 8 भी आता है, तो 2 को एक बारी मैं कॉमन निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 2 के टेबल में 10 कितने बार आता है, 5 पे n ऐसे कैसे ही, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही, 2 के टेबल में 8 कितने बार आता है, 4 पे n स्क्वायर ऐसे कैसे ही, इक्वल टू में 636 मल्टीप्लाई बाय 2 ऐसे कैसे। अब मैंने क्या कहा था, जो भी चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई में होती है तो वो कहाँ जाती है, इक्वल टू में डिवाइड में जाती है, और अगर कोई चीज़ डिवाइड में है तो कहाँ जाती है, वो मल्टीप्लाई में जाती है, जैसे हमने वहाँ पे कर रखा था। तो चलो एक बार इसको यहाँ ले डिवाइड में ले जाते हैं। तो 5n प्लस का 4n स्क्वायर इक्वल टू में 636 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 2, इसको हमने इससे काट दिया। यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, 636। इसको थोड़ा सा हम अच्छे से लिख लेते हैं। ये देखो दोनों प्लस के हैं, तो अगर इनको हम आगे पीछे लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका n 4 स्क्वायर, 4n स्क्वायर और प्लस का 5n इक्वल टू में 636। अब ये जो 636 है ये प्लस का है, यहाँ पे ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू में 0। ये बन गया है आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दो घात समीकरण। तो इसको कैसे हम सॉल्व कराते थे, अगर आपको पता हो तो मैंने इसके 4 मूल मंत्र लिखवा रखे थे। वो क्या क्या होते थे, सबसे पहले हमें करना पड़ता था मल्टीप्लाई, उसके बाद हमें प्लस या माइनस देखना पड़ता था, उसके बाद उसे चेक करना पड़ता था कि जो हमने लिखा है वो सही है नहीं, उसके बाद कॉमन लेना पड़ता था। ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कॉमन, ठीक है। तो अगर आप ये 4 को फॉलो करोगे तो आप जो चौथा चैप्टर है पूरा का पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के ऊपर है, द्विघात समीकरण के ऊपर है, वहाँ पे भी आपने सॉल्व कर रखा होगा। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख चुके हैं तो अगर नहीं देखी तो जाके देख लेना। चलो इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इस वाले मेथड से, जो मैंने 4 फॉर्मूले लिखवा रखे हैं। सबसे पहले क्या, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो एक बारी करा के देख लेते हैं कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका 24 का हासिल गया 2, और ये 14 का हासिल गया 1, और ये 25 44 आ जाएगा। तो इसकी मल्टीप्लाई हमने इससे करवा दी तो आपका 25 44 आ गया। अब इसके क्या करना है, हमें छोटे छोटे फैक्टर्स करने हैं। चलो इसके फैक्टर्स कराते हैं, 4 से इसे डिवाइड कराते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 4 के इससे डिवाइड कराएंगे तो 4 6 24, और यहाँ पे जाएगा 1, तो 4 कम 4 4 दूना 4 3 12, वहाँ पे जाएगा 2, 4 6 24। इसे हम फिर से 4 से कराएंगे तो 4 1 कम 4, वहाँ पे जाएगा 2, 4 5 20, वहाँ पे जाएगा 3, 4 9 36। अब ये किसके टेबल में आता है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपको याद होगा तो बहुत अच्छी बात है, ये आता है 53 के टेबल में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 53 के टेबल में 3 टाइम्स पे आता है, और 3 किसके टेबल में आता है, 1 टाइम पे। इसके हमने छोटे छोटे फैक्टराइजेशन कर दिए। वो क्या निकल के आया आपके, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 53 मल्टीप्लाई बाय 3। अब मेरे को ये जो फैक्टर्स निकल के आए हैं इनको ऐसा प्लस या माइनस करना है, ऐसा तोड़ना है या फिर जोड़ना है कि आपका प्लस का 5n आ जाए। तो अगर मैं 4 चौक 16, 16 3 48, और यहाँ पे क्या आ गया आपका 53,
इन दोनों को मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा +5 आ जाए। मेरे को एक चीज़ पता है कि अगर मैं 53 में से अगर मैं 48 को घटा देता हूं तो आपका प्लस का 5 आएगा, आ जाएगा। और ये सारा का सारा कंपार्टमेंट n में चल रहा है तो किसका साइन आएगा यहाँ पे n, दोनों तरफ n आ जाएगा। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ? आराम से लिख सकते हैं, तो चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका n4n² प्लस का ये वाली चीज़ सेम टू सेम ऐसे कैसे ही, तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस का 48n प्लस का 53n माइनस का 636 इक्वल टू में 0। अब थर्ड स्टेप इसका क्या था कि प्लस या माइनस चेक करना है कि जो हमने करा है नहीं सही करा। देखो 53 में से जब आपके 48 जाएंगे तो 5 बचेगा, मैं जानता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे को प्लस का 5 चाहिए। देखो यहाँ पे बड़ी वाली संख्या प्लस की है इसलिए प्लस का ही निशान आएगा। इसका मतलब जो भी हमने करा है बिल्कुल सही करा है। कुछ बच्चे चेक नहीं करते, वो फैक्टर तो बना देते हैं, जैसे मेरे कुछ खुद ही स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसा कर तो देंगे, फैक्टर तो बना देंगे, लेकिन वो चेक करना भूल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको चेक भी जरूर करना है, वरना क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा। चलो इसे आगे थोड़ा सॉल्व कराते हैं। अब लास्ट स्टेप लेना है कॉमन, तो इसमें हमें कॉमन लेना है फोर्थ स्टेप। तो इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है। सबसे पहले तो देखो n कॉमन आ रहा है इसमें, तो n हम ले लेंगे कॉमन। और देखो इन दोनों के क्या कॉमन आ रहा है इसमें, 4 भी कॉमन आ रहा है तो 4 कॉमन ले लेंगे। तो जब हमने 4n² में से 4 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा n, क्योंकि हम एक n को बाहर निकाल चुके हैं और 4 ऐसे कैसे ही। माइनस का निशान है तो माइनस का निशान। 4 के टेबल में 48 कितने पर आता है, 12 पर आता है, और n हमने पहले ही बाहर निकाल लिया। प्लस का निशान यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा ऐसे कैसे ही। इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में 53 कॉमन आ रहा है, तो 53 हमने कॉमन ले लिया। इसमें से हमने 53 कॉमन ले लिया तो सिर्फ क्या बचा, यहाँ पे n बचा, माइनस का निशान ऐसे कैसे ही। 53 के टेबल में ये आता है आपका 12 टाइम्स में, काउंट करके देख लेना। अब हम देखेंगे जो हमारे फैक्टराइजेशन है बिल्कुल प्योर है नहीं है। तो देखो ये जो हमने 2 फैक्टर बनाए एकदम सेम मैच करते हैं, इसका मतलब बिल्कुल प्योर है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल यहाँ तक सही है। तो इन दोनों में से किसी भी फैक्टर को लिख देंगे तो n माइनस का 12 एक फैक्टर, और दूसरा फैक्टर जो बाहर वाला होता है वो होता है 4n प्लस का 53, तो उसको हम ऐसे कैसे लिख देंगे, ठीक है, इक्वल टू में 0 ऐसे कैसे। अब मैं क्या कराऊंगा, कंपेयर करा लूँगा, एक बारी इस वाली चीज़ की 0 से कंपेयर करवा लूँगा और एक बारी इस वाली चीज़ की 0 से कंपेयर करा लूँगा। तो चलो कंपेयर कराते हैं। तो 4n प्लस का 5 इक्वल टू में 0, इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। 5 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो 4n इक्वल टू में माइनस का 5, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू में जाके डिवाइड में चला जाएगा नीचे, तो n इक्वल टू में माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 4। n की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे भी n की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे 12 माइनस का है, वहाँ पे जाके किसका हो जाएगा प्लस का, तो n इक्वल टू में 12। अब आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी कि कभी भी हम n की जो वैल्यू है वो नेगेटिव में नहीं लेते हैं। इसका मतलब जो n हमारी आंसर आएगा वो हम 12 को एज्यूम करेंगे कि वो 12 था। ये क्वेश्चन बस यहीं तक था, बाकी ये क्वेश्चन अच्छा था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर दूंगा। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अब इसे उतार लीजिए। अब हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ज़्यादा अच्छे से उतार लिया होगा। तो चलिए एक बारी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके होम स्क्रीन पर आ रहा होगा, पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है, ये कह रहा है किसी एपी का प्रथम पद 5 है और अंतिम पद हमें नहीं पता हो कौन सा पद है, लेकिन जो इसका लास्ट पद है वो आपका दे रखा है 45, और उसका योग आपको S वाला जो है फॉर्मूला दे रखा है वो आपको दे रखा है 400 दे रखा है। तो पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल क्वेश्चन है ये भी, जो भी आपको यहाँ पे दे रखा है हम लिख देंगे, दिया है। तो देखिए सबसे पहला पद आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, तो आपको A आपको दे रखा है 5, और आपको जो आखिरी पद है हमें नहीं पता कौन सा पद है, तो हम क्या कर लेंगे AN से मान लेंगे, वो आपको दे रखा है 45, यही है जी हाँ। और आपको योग मतलब S आपको दे रखा है SN, वो आपको दे रखा है 400। तो जब इतनी सारी चीज़ें दे रखी है तो आराम से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो भी आपको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा ज्ञात करें। देखिए आपको क्या ज्ञात करना है, इधर आपको इधर निकालना है पदों की संख्या और सार्वंतर को ज्ञात करना है। तो पदों की संख्या मतलब n और सार्वंतर मतलब d निकालना है। ये 2 चीज़ें निकालनी है जो कि काफ़ी ज़्यादा ईजी है। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार देखिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि ऐसी चीज़ को उठाना है जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें हैं, तो इसका मतलब आपको दोनों को ही एक्सपेंड करना पड़ेगा। एक पहले हम इसको एक्सपेंड करेंगे, देन इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे। देखिए
ए एन इक्वल टू में 45। तो ए एन का आपका फॉर्मूला क्या होता है, वो जो मैं पहले लिखवा चुका हूँ, वो होता है आपका ए प्लस का एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो ए एन की जगह वो लिख देंगे तो आ जाएगा ए प्लस का एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू में 45। इसमें वैल्यूज़ रख देते हैं। तो आपके ए की वैल्यू आपको पहले से दे रखी है, आपका 5 प्लस का एन माइनस का 1 डी इक्वल टू में 45 ऐसे कैसे ही। तो ये 5 वहाँ पे जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये चीज़ ऐसे कैसे ही यहाँ पे आ जाएगा आपका n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू में 45 माइनस का 5 ऐसे कैसे ही। तो ये वाली चीज़ ऐसे कैसे ही n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू में 45 में से 5 जाएंगे तो आपका बचेगा यहाँ पे 40। इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं करा सकते हैं, तो इसे मान लूँगा मैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो अब दूसरी चीज़ हमें क्या दे रखी थी, ये चीज़ दे रखी थी। चलो इसे एक्सपेंड कराते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एस एन आपको कितना दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है 400। तो एस एन का देखिए मैंने फॉर्मूला क्या लिखवा रखा है आपको, ये वाला लिखवा रखा है, तो ये वाला हम फॉर्मूला अटैच कर देंगे एस एन में। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एन डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाय 2a प्लस का एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू में 400 ऐसे का ऐसे ही। इस वाली चीज़ को भी मैं थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ। देखिए अब इसके अंदर जो भी आपको वैल्यूज़ दे रखी हैं हम वैल्यू लिख देंगे। तो n तो हमारे पास है नहीं, n/2 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा आपका, n/2 ऐसे का ऐसे ही। 2a की वैल्यू आपको 5 दे रखी है तो लिख दो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस का निशान ऐसे का ऐसे ही। अगर ज़रा मैं बारीकी से देखूं तो आपको देखो ये वाली वैल्यू हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। कैसे, इक्वेशन नंबर 1 में n-1 मल्टीप्लाई बाय डी आपका कितना होता है 40। तो इसकी जगह मैं 40 नहीं लिख सकता, आराम से लिख सकता हूँ। तो प्लस का आ जाएगा 40 इक्वल टू में 400 ऐसे का ऐसे ही। अब इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। तो n डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू में इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो आपका आ जाएगा 10 प्लस का 40 ऐसे का ऐसे ही इक्वल टू में 400 ऐसे का ऐसे ही। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। n/2 मल्टीप्लाई में इन दोनों को प्लस करा देंगे तो 50 इक्वल टू में 40 कह रहा हूँ, सॉरी 400। अब क्या करेंगे, मैंने आपको पहले बताया था कि जब इस तरीके की कंडीशन क्रिएट हो जाए तो नीचे वाली चीज़ें ऊपर और ऊपर वाली चीज़ें नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी इक्वल टू की कंडीशन में। तो n इक्वल टू में 400 और ऊपर वाली चीज़ आ जाएगी आपकी नीचे और नीचे वाली चीज़ आ जाएगी आपकी ऊपर। तो ये 0 से आपका ये 0 कट जाएगा, 5 से आपका ये कट जाएगा आपका 8 टाइम पे और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी तो n की वैल्यू आएगी आपकी 16। सॉल्व करा के देख लेना 16 ही आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो n निकालने को बोला था हम वो भी सॉल्व करा चुके हैं। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सिंपल d। अब d कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मैं ये वाली वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में डाल दूंगा तो आपकी d भी निकल आएगी। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा n इक्वल टू में 16 समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 आपका क्या था, वो था आपका n-1 मल्टीप्लाई बाय डी। तो लिख दो n-1 मल्टीप्लाई बाय डी इक्वल टू में 40। तो n की जगह आपका क्या आ जाएगा 60 माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय डी, डी ऐसे कैसे इक्वल टू में 40 ऐसे कैसे। 16 में से 1 जाएगा तो आ जाएगा आपका 15 मल्टीप्लाई बाय डी ऐसे कैसे इक्वल टू में 40 ऐसे कैसे। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में। तो डी की आपकी वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 15। 5 के टेबल से ऊपर नीचे दोनों को काट लेंगे तो यहाँ पे डी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8/3। तो 8/में आपकी 3 आ जाएगी डी की वैल्यू। तो जो भी चीज़ें हमें दोनों की दोनों दे रही थी हम दोनों की दोनों निकाल चुके हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो जल्दी से नोट डाउन करिए, हमें मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ भी लिया होगा और तार भी लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका बहुत ज़्यादा ईजी है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 आपको दे रखे हैं। ठीक है, दोनों ए बी दे रखा है और ए एन बी दे रखा है। ठीक, और इसका सार्वंतर मतलब डी आपको 9 दे रखा है। तो उसमें कितने पद हैं, मतलब आपको n फाइंड करना है और इसका योग क्या है, मतलब एस एन फाइंड करना है आपका, ये चीज़ फाइंड करनी है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है ये वाला। तो आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो भी दे रखा है मैं यहाँ पे लिख दूंगा, दिया है यहाँ पे आपको पहला पद और अंतिम पद आपको दे रखा है और डी भी आपको दे रखा है। तो जो भी आपको दे रखा है यहाँ पे मैं लिखता चलता हूँ। वो आपको दे रखा है 17, 350 और 9 लिख देंगे। 17, 350 और 9 बस। तो इसमें आपको क्या ज्ञात करना है कि इसके कितने पद हैं, n ज्ञात करना है और उनका योग SN ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं वो भी लिख दूंगा। तो ज्ञात करें, तो वो हम कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे n भी आपको ज्ञात करना है और SN भी ज्ञात करना है, दोनों चीज़ें ज्ञात करनी है। तो बस यहाँ पे लिखूंगा मैं प्रश्न के अनुसार, सिंपल
यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रश्न के अनुसार। अब वही बात मैंने आपको पहले बोला था, ऐसी जो चीज़ें दे रखी होंगी ऐसी चीज़ों को हम उठाएंगे जिसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो ये वाली चीज़ को ही खोल सकते हैं, इन दोनों को नहीं। तो ये वाली चीज़ ऐसे का ऐसे ही ए एन इक्वल टू में 350। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, जो मैंने आपको पहले लिखवा रखा है, ये रहा, लिख दो यहाँ पर। तो ए एन की जगह आ जाएगा आपका ए प्लस का एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू में 350। इसके अंदर आपको जो जो चीज़ें दे रखी हैं सारी की सारी डाल दो। तो ए की जगह आ जाएगा आपका 17 प्लस का एन माइनस का 1 और डी की जगह आ जाएगा आपका 9 इक्वल टू में 350 ऐसे कैसे ही। 17 यहाँ पे प्लस का है, वहाँ पे जाके हो जाएगा आपका माइनस का, तो आ जाएगा एन माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू में 350 माइनस का 17। तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9 इक्वल टू में दोनों को जब मैं माइनस करूँगा तो आपका आ जाएगा ये 3 आएगा। हाँ ठीक है। अब क्या करेंगे, इस चीज़ को ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ ले जाएंगे हम, डिवाइड में ले जाएंगे इसको। तो जब मैं इसको डिवाइड में ले जाऊँगा तो n माइनस का 1 इक्वल टू में आ जाएगा 3, ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा। ऊपर नीचे हम सेम टेबल से 3 से काट लेंगे तो आ जाएगा आपका 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और यहाँ पे आएगा 3 3 9। तो आपका n माइनस 1 इक्वल टू में 1 1 1 डिवाइडेड बाय 3। चलो इसे थोड़ा सा और सॉल्व कराते हैं। यहाँ पे 1 माइनस का है, वहाँ पे ले जाएंगे तो किसका आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा। तो 1 यहाँ पे माइनस का, वहाँ ले जाएंगे तो प्लस का आ जाएगा। तो n इक्वल टू में 1 1 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 1। अब n इक्वल टू में इन दोनों की हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा 3 एकम 3, 1 1 1 प्लस का 3 एकम 3 और ये होल डिवाइड में आ जाएगा। तो n की वैल्यू जो आपकी आएगी, इन दोनों को प्लस करा दो तो आपका आ जाएगा 114 डिवाइडेड बाय 3। अगर ये कटता है तो इसे काट लेते हैं, तो आ जाएगा आपका ये 3 3 9, उधर गया 2, तो 3 8 24। तो आपका n की वैल्यू तो आ गई है 38। जब आपके n की वैल्यू 38 आ गई है तो हम आराम से Sn निकाल सकते हैं, क्योंकि Sn में आपका क्या चाहिए होता है, n चाहिए होता है, a चाहिए होता है, d चाहिए होता है, जो कि हमारे पास सब कुछ है पहले से, तो बस रख दो। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा अब Sn का फॉर्मूला आपका क्या होता है, वो आपका होता है n डिवाइडेड बाई 2 होल मल्टीप्लाई बाई 2 a प्लस का n माइनस का 1 मल्टीप्लाई बाई d ब्रैकेट क्लोज। Sn ऐसे कैसे ही n आपका क्या निकला है 38, तो 38 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे कैसे ही a आपका क्या है, वो है आपका 17, तो 17 ऐसे का ऐसे ही, प्लस का निशान ऐसे कैसे ही, n आपका क्या निकल के आया 38 माइनस 1 ऐसे कैसे ही, और d आपका क्या निकला था, सॉरी दे रखा था 9, तो 9 ऐसे कैसे ही। चलो इसे थोड़ा सा सॉल्व कराते हैं। तो Sn इक्वल टू में इन दोनों की डिवाइड कराएंगे तो आ जाएगा आपका 19, इसकी इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आपका 34, प्लस का इसकी इससे माइनस कराएंगे तो 37 मल्टीप्लाई बाय 9 ऐसे का ऐसे ही। Sn ऐसे का ऐसे ही, 19 ऐसे का ऐसे ही, 34 ऐसे का ऐसे ही। इन दोनों को जब हम ये प्लस ऐसे कैसे, इन दोनों की जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा आपका 333। करा के देख लेना, इतना ही आएगा, ठीक है। चलो Sn ऐसे कैसे ही, 19 ऐसे कैसे ही, दोनों को जब मैं प्लस कराऊंगा तो आ जाएगा आपका 763, ये आएगा। दोनों को प्लस कराएंगे इतना आएगा। लास्ट में दोनों को क्या करा लेंगे, मल्टीप्लाई, सिंपल हो जाएगा आंसर। तो Sn की आपकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, वो निकल के आएगी आपकी 6973। ये आप इसको मल्टीप्लाई करा लेना, यही आएगा, चेक कर देना, डोंट वरी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। बाकी एग्ज़ाम में आपको याद रखना, इस ही तरीके से सेम टू सेम करके आना, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्योंकि हम पैटर्न को फॉलो करते हैं, इसलिए टीचर के पास कोई चांस ही नहीं है मार्क्स काटने का। जो बच्चे पैटर्न को फॉलो नहीं करेंगे वो हाफ मार्क्स और हाफ मार्क्स यहाँ कहीं पे गवा देंगे। और हो सकता है कि जो बच्चा पैटर्न ही फॉलो नहीं करता वो ढंग से पढ़ाई ही क्या करता होगा, जब वो पढ़ाई नहीं करता होगा तो यहाँ कहीं पे वो कहीं ना कहीं गलती कर देगा, तो पूरा क्वेश्चन उसका गलत हो जाएगा। तो इसीलिए आप पूरे के पूरे पैटर्न को फॉलो करिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिए बारीकी से। अगर आप कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट करें। कमेंट कैसे करना है, जस्ट आपको जैसे 10 मिनट 16 सेकंड पे कोई पार्ट नहीं समझ आया तो जस्ट आपको कमेंट करना है, प्लीज़ एक्सप्लेन 10 मिनट 16 सेकंड पार्ट। सिंपल, मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ जाऊँगा। कमेंट में ही हो सकता है कोई शॉर्ट बना के अपलोड कर दूँ, तो आपको इस ही तरीके से करना है, ध्यान रखना। तो जल्दी से वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर उसे पॉज कर दो, जल्दी से उतार दो, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो उधर आएगा नहीं, मैं उसको रब कर दूंगा। तो मिलते हैं हम क्वेश्चन नंबर
7 पे। तो आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ भी लिया होगा और उतार भी लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 भी आपके होम स्क्रीन पे ही आ रहा है, पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका देखो कह रहा है कि उस एपी के प्रथम पद आपको, ये कह रहा है उस एपी के प्रथम 22 पदों का आपको योग ज्ञात करना है, जहाँ पर जिसमें डी आपका सारवंतर आपको 7 दे रखा है और 22वां पद आपको 49 दे रखा है। इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ दे रखी है और आपको उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, मतलब SN आपको ज्ञात करना है। तो जो भी आपको दे रखा है हम वो उसे वहाँ पे लिख देंगे और इसमें 22वां पद आपको दे रखा है 149। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो देखो यहाँ पे आपको जो सारवंतर आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है यहाँ पे 7 और आपको A22 मतलब 22वां पद आपको दे रखा है 149। तो ठीक है, ये 2 ही चीज़ें दे रखी है, कोई बात नहीं, इनफ है, हम इनसे भी काम चला लेंगे। और आपको इसमें क्या फाइंड करना है, उस एपी के 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है आपको S22 ज्ञात करना है, इन 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो काफ़ी ज़्यादा इजी है, सिंपल। मैं यहाँ पे सबसे पहले लिखूँगा प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न के अनुसार देखिए मैंने वही बात की, इन दोनों में से क्या चॉइस करेंगे जो एक्सपेंड, जिसको हम खोल सकें। इसको ही खोल सकते हैं, तो इसको खोलते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका A22 इक्वल टू में 149। तो A22 का फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम इसे खोलेंगे तो 1 कम D होता है, मतलब बताता हूँ, सिंपल होता है कि अगर आपको 22वां पद निकालना तो A प्लस का 21D, सिंपल होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वो लिख सकता हूँ, चलो लिख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका A प्लस का 21D इक्वल टू में 149। ऐसे कैसे ही ध्यान रखना, एक बारी फिर से सरल भाषा में समझा देता हूँ। जो भी आपको पद निकालना है उससे 1 कम यहाँ पे D होगा, सिंपल, क्योंकि फॉर्मूला हमारा कहता है जब भी आपको AN निकालना है तो n-1 मतलब 1 कम, बस सिंपल। तो जो भी आपको चीज़ यहाँ पे दे रखी है वो रख देते हैं। तो A ऐसे कैसे ही प्लस का 21 ऐसे कैसे D आपको दे रखा है 7, तो मल्टीप्लाई बाय 7 इक्वल टू में 149। ये चीज़ यहाँ पे किसकी है, यहाँ पे आपके प्लस की है, तो वहाँ पे जाके किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो इन चीज़ों को हम वहाँ ले जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। तो A ऐसे कैसे ही इक्वल टू में 149 माइनस का 21 मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसे कैसे ही। तो A की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 149 माइनस का, दोनों की मल्टीप्लाई करा लेंगे तो आ जाएगा 7 और इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा आपका 14। इसमें से जब आप इसे घटाओगे तो A की वैल्यू निकल के आएगी आपकी 2। तो जब आपके पास A की वैल्यू है और आपको क्या S22 निकालना है, तो बस हम क्या करेंगे, S22 अब हम आराम से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, तो अब आपको निकालना है यहाँ पे S22। तो उससे पहले SN का फॉर्मूला क्या होता है, SN का आपका फॉर्मूला होता है n/2 मल्टीप्लाई बाई 2A प्लस का n-1 मल्टीप्लाई बाई D। अब आपको निकालना है S22। तो जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 22 ले आ जाएगा। तो यहाँ पे भी 22, यहाँ पे भी 22, तो 22 डिवाइडेड बाई 2 ऐसे कैसे ही मल्टीप्लाई बाई A की जगह आपका क्या आएगा, जो हमने अभी अभी निकाला है वो है आपका 2 प्लस का n की जगह आपका दोबारा से क्या आ जाएगा, यहाँ पे 22 आ जाएगा माइनस का 1 और D आपका क्या निकल के आएगा, जो हमको दे रखा है वो है 7, तो 7 आ जाएगा यहाँ पे। बस आपको यही सॉल्व कराना है, आपका आंसर आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था ये। तो S22 इक्वल टू, इन दोनों को डिवाइड कराएंगे तो आपका आ जाएगा 11, इन दोनों की प्लस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा 4 प्लस का 21 से माइनस कराएंगे तो आ जाएगा 21 मल्टीप्लाई बाय 7 ऐसे कैसे ही। S22 इक्वल टू में 11, 4 ऐसे कैसे ही प्लस का, इन दोनों की जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 कम 7 दूनी 14, इन दोनों की प्लस करा लो तो S22 इक्वल टू में 11, इन दोनों को जब प्लस कराएंगे तो आपका आ जाएगा 151। दोनों की मल्टीप्लाई करा लो, तो जब आप इनकी मल्टीप्लाई कराओगे तो मैं इनकी मल्टीप्लाई एक बारी करा लेता हूँ, आ जाएगा आपका, वो आ जाएगा आपका 1661। तो 22 पदों का योग जो आपका आएगा 1661 निकल के आएगा। इससे ज़्यादा हम इसे सॉल्व नहीं करा सकते बिकॉज ऑफ दिस, इसने यहीं तक सॉल्व करने के लिए कहा था, वो तो हमने A निकाला क्योंकि A की हमें ज़रूरत होती है इस क्वेश्चन को करने में। तो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो जैसे मैंने आपसे वादा करा था कि हम क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व कर देंगे, हम कर चुके हैं। आपके सारे डाउट्स भी क्लियर हो गए होंगे अगर आपने वीडियो को पॉज नहीं किया होगा तो।
बाकी इस वीडियो को भी यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, कमेंट का रिप्लाई भी मैं जरूर दूंगा। बाकी मेरी इंस्टाग्राम ID भी आपके यहाँ पे शो हो रही होगी, तो आप उसे फॉलो मत करिए, लेकिन अगर आपको कोई डाउट हो तो आप वो भी जाके वहाँ से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में क्वेश्चन करते हुए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर करना लाइक, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर करना सब्सक्राइब। और ऐसी वीडियोस के लिए भी हम 10th के कोर्स को आगे तक सॉल्व करेंगे, फाइनल तक आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।